बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रमज़ानुल मुबारक में बीवी के पास जाना कैसा है? रमज़ानुल मुबारक में बीवी से हम बिस्तरी करना कैसा है? रमज़ानुल मुबारक में बीवी से बार बार हम बिस्तरी करने का क्यों कहा जाता है? रमज़ानुल मुबारक में बीवी से हम बिस्तरी के क्या क्या फ़ायदे हैं? रमज़ान में बीवी से हम बिस्तरी करने के फ़ज़ाइल व बरक़ात क्या क्या हैं? मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान में बीवी से हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। माह रमज़ान में बीवी से हम बिस्तरी करने के 3 ऐसे फ़ायदे हैं जिन्हें कि कम लोग ही जानते हैं। माह रमज़ान में बीवी से हम बिस्तरी करने के 3 ऐसे फ़ायदों के मुतल्लिक़ लोगों को इल्म ही नहीं है, जिसकी वजह से वो इस महीने में हम बिस्तरी नहीं कर पाते। मोहतरम नाज़रीन, माह रमज़ान में मर्दों बशमूल औरतों की मसरूफ़ियत बढ़ जाती है। अफ्तारी और सहरी के इंतज़ामात, फ़र्ज़ और नफल नमाज, तरावी की नमाज और कुरान पाक की तिलावत और ज़िक्र और अज़कार की वजह से हर इंसान का टाइम को मैनेज करना बड़ा टफ़ हो जाता है। माह रमज़ान में हर इंसान नींद ना पूरी होने की शिकायत करता नज़र आता है। अगर हम बात करें अपनी बीवी से हम बिस्तरी की तो इस तरफ जहन जाता ही नहीं, क्योंकि थकावट होती है और हर मर्द और औरत की यही कोशिश होती है कि किसी तरह भी ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इस महीने में बरसती रहमतों और इनामात को समेटा जाए। इसी से 90% लोग माह रमज़ान में अपनी बीवी से मसरूफ़ियत की वजह से हम बिस्तरी नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि रमज़ान के महीने में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना हराम और नाजायज़ है। ऐसे लोग रमज़ान के महीने में अपनी बीवी से हम बिस्तरी को एक बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं। लेकिन हम आपको हदीस पाक की रोशनी में बता देते हैं कि रमज़ान के महीने में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना हराम और नाजायज़ नहीं है। रमज़ान के महीने में आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं, सिर्फ़ रोज़े की हालत में ऐसा करना मना है। यानी कि रमज़ान के महीने में सिर्फ़ रोज़े की हालत में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना हराम है। याद रखिए कि रमज़ान के महीने में जिस तरह रोज़े की हालत में खाने पीने से रोका गया है, खाने पीने से मना फरमाया गया है, ठीक इसी तरह से बीवी के साथ हम बिस्तरी करने से भी मना फरमाया गया है। यानी ये काम हम बिस्तरी आप रात के वक्त भी कर सकते हैं। माह रमज़ान में इफ्तारी के बाद से लेकर सहरी के टाइम ख़त्म होने से पहले पहले आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना हलाल और जायज़ है। रमज़ान में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना कैसा है? रमज़ान में अपनी बीवी से हम बिस्तरी का बार बार क्यों कहा जाता है? रमज़ान में बीवी के साथ हम बिस्तरी करने के क्या क्या फ़ायदे हैं? तफसील के साथ वीडियो देखने के लिए वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान में बीवी से हम बिस्तरी करने का बार बार क्यों कहा जाता है? रमज़ान में बीवी से हम बिस्तरी करने का बार बार इसलिए कहा जाता है कि माह रमज़ान में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे हैं। माह रमज़ान में अपनी बीवी से हम बिस्तरी के 3 बड़े फ़ायदों में से पहला फ़ायदा ये है कि औलाद नेक पैदा होती है, क्योंकि रमज़ान शरीफ के महीने में अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमतें बरकतें नाजिल फरमाता है और इस महीने में लोग इबादत करते हैं, नमाज रोज़ा और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते हैं, जिसकी वजह से दिल रोशन होता है, दिल में एक नई ताज़गी, ईमान में नई हरारत पैदा होती है, जिसकी वजह से मर्द और औरत का जो पानी है, जिस पानी के ज़रिए अल्लाह ताला एक इंसान का वजूद ज़ाहिर करता है, तो इस पानी में भी निखार पैदा कर देता है। वाज़िया हुआ कि अल्लाह के वली जिनकी औलादें भी नेक हुआ करती थीं और अभी भी होती हैं, तो इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो इबादत करते हैं, जिसकी वजह से उनका दिल तो रोशन होता है, उनका ईमान एकदम नूरानी होता है। इसके अलावा अल्लाह ताला इस मखसूस पानी को निखार देता है, जिसके ज़रिए होने वाली औलाद नेक पैदा होती है। इस पानी में नेक तासरात पैदा फरमा देता है, अच्छे असरात पैदा फरमा देता है। इबादत के ज़रिए से इस पानी में निखार पैदा होता है, तो इसलिए औलाद नेक पैदा होने की काफ़ी हद तक उम्मीद होती है। माह रमज़ान में अपनी बीवी से हम बिस्तरी के 3 बड़े फ़ायदों में से दूसरा फ़ायदा ये है कि माह रमज़ान में हम बिस्तरी करने से शैतान की शरारतों से मियाँ बीवी महफूज रहते हैं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में शैतान को कैद कर दिया जाता है।
رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں شیطان خلوت گاہ میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں میاں بیوی اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں داخل ہو جاتا ہے اور اپنے تاثرات عورت کی شکم میں ڈال دیتا ہے اور اپنی شرارتیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان نے شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے بچے کو پریشان کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے۔ بچہ کافی پریشان رہتا ہے، تو اس لیے بچے کی پیدائش پر اذان پڑھی جاتی ہے تاکہ بچے کو راحت مل سکے اور شیطان بھاگ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان پڑھنے سے شیطان کافی میل تک دور بھاگ جاتا ہے، تو اس لیے اذان دینے میں دیر نہ کی جائے۔ بچے کی جیسے ہی پیدائش ہو تو جلد سے جلد اس کے کان میں اذان دے دیا کریں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب موت کا وقت قریب آتا ہے تب بھی شیطان اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتا، تب بھی وہاں آ جاتا ہے اور اس کو پریشان کرتا ہے تاکہ اس کی زبان سے کچھ غلط الفاظ نکلیں اور کلمہ طیبہ زبان سے نہ نکل سکے۔ تو اسی لیے وہاں موجود جو حضرات ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ کلمہ شریف زور زور سے پڑھیں تاکہ مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ بھی کلمہ پڑھ لے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تب بھی وہ پیچھا نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی بہکانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے آ جاتا ہے تاکہ یہ سوالوں کے جواب صحیح نہ دے سکے۔ تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان سے شیطان کافی حد تک دور بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اذان دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح میاں بیوی جب خصوصی ملاقات کرتے ہیں تو اس دوران بھی شیطان اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتا اور اپنی تاثرات داخل کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور بتایا کہ اس کمرے میں جانے سے پہلے جہاں آپ مباشرت کرتے ہیں، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے، تعوذ پڑھ لی جائے، تو شیطان اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں شیطان کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کے 3 بڑے فائدوں میں سے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ہم بستری کرنے کا 70 گنا زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا برائی کی جائے تو دونوں کا بدلہ 70 گنا دیا جاتا ہے اور ہم بستری کرنا ثواب ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو کیا ان کو بھی ثواب دیا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، اگر وہ زنا کرے تب ان کو عذاب نہیں دیا جاتا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم بستری کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں جب ہم بستری کی جائے تو 70 گنا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے، دین کی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نیک مہینے کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔